आज का हमारा टॉपिक है स्क्रू जॉइंट. A screw thread is formed by cutting a continuous helical groove on a cylinder surface. A screw made by cutting a single helical groove on the cylinder is known as single-threaded single-start screw, as its second screw thread is cut in space between the groove of the first double-threaded screws formed. Similarly, triple, quadruple, multiple start threads may be formed. The helical groove may be cut either right hand or left. A screw joint is mainly composed of two elements, bolt and nut. The screw joints are widely used where the machine parts are required to be readily connected or disconnected without damage to the machine or the fastener. This may be for the purpose of holding or adjustment assembly. The surface inspection. हमारे पास क्या है स्क्रू जॉइंट. ये आपके पास है स्क्रू जॉइंट. इसमें इस इधर से इधर जो डिस्टेंस हमारे पास है ये सिंगल स्लैट है. जब हम स्क्रू को हम एक रेवोल्यूशन देंगे तो वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि एक हमारे पास आएगा, तो दैट इज द single that is single start thread. सिंगल स्टार्ट है. और डबल राइट हैंडेड थ्रेड क्या है? जब हम एक रेवोल्यूशन स्क्रू को देंगे, आप लोगों को पता है स्क्रू क्या है, जब हम डेली लाइफ में भी यूज करते रहते हैं, जब हम थ्रेड को एक रेवोल्यूशन देंगे तो वो ये दो जो है हमारे पास दो आएंगे, तो पिच यानी कि पिच जो इनके इक्वल होगी हम एक रेवोल्यूशन को, तो दैट इज कॉल्ड डबल राइट हैंड थ्रेडेड. हमारे पास हम सबसे पहले एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्क्रू जॉइंट पढ़ लेते हैं. स्क्रू जॉइंट्स आर हाईली रिलायबल इन ऑपरेशन में ये सबसे ज्यादा रिलायबल है. स्क्रू जॉइंट्स आर कन्वीनियंट टू असेंबल एंड डिसअसेंबल, ये बहुत आसान है इनकी असेंबली एंड डिसअसेंबली. अ वाइड रेंज ऑफ स्क्रू जॉइंट में बी अडॉप्टेड टू वेरियस ऑपरेशंस. हम ऑपरेटिंग कंडीशंस हमारे पास काफी रेंज के स्क्रू जॉइंट्स जो हैं हम लोग ऑपरेटिंग कंडीशंस में हम लोग इनको अप्लाई कर सकते हैं. स्क्रूज आर रिलेटिवली चीप टू प्रोड्यूस ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन एंड हाईली एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. हमारे स्क्रू जो हैं ये चीप होते हैं और ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन. आपको पता है जो स्टैंडर्ड्स होते हैं कोड्स एंड बार की वजह से हमारे स्क्रू चीप होते हैं, हमें इजीली अवेलेबल भी होते हैं. हाईली एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग, और इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी इजी होता है. डिसएडवांटेज क्या है? द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द स्क्रू जॉइंट इज द स्ट्रेस concentration in the threaded portion which are vulnerable points under variable load function. What is stress concentration? तो stress concentration क्या होता है कि अगर हमारे पास लोड है तो उसकी जो हमारे पास उसकी जो लोड ओवर द एरिया, लोड ओवर इंटायर एरिया हमारे पास अगर यानी कि हमारे पास लोड ओवर इंटायर एरिया सेम है, यानी कि स्ट्रेस जो हम पे हमारे अप्लाई कर रहे हैं तो वो पूरी सेम है. stress concentration will be normal if we consider same with a single hole. हम अगर कंसिडर करेंगे कि हमारे पास जो उस पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन लग रही है, यानी कि एक मिनट, इसमें हमारे पास अगर हमारे पास ये वर्क पीस है, इसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन ऐसे आ रही है, यानी कि इक्वल लाइंस हैं. हर लोड पे जो हमारा जो सर्फ एरिया पे जो लोड लग रहा है वो इक्वल है, यानी कि दैट इज द स्ट्रेस कंसंट्रेशन. अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास हम इधर कोई होल क्रिएट कर देते हैं तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन की हमारी जो वैल्यू जो होगी वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी. स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वैल्यू हमारी थोड़ी सी डिफरेंट आएगी. स्ट्रेस कंसंट्रेशन की हमारे पास वैल्यू जो थोड़ी सी डिफरेंट आना स्टार्ट हो जाएगी, वो ऐसे आएगी. ठीक है. अब हमारे पास जो पूरा जो लोड पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी, हमारे पास जैसे ही हमने लोड किया, इफ वी अप्लाई फोर्स द स्ट्रेस कंसंट्रेशन विल बी नॉर्मल. इफ वी कंसीडर द सेम with a single hole, so here it will be provided हमारे stress concentration की ये वैल्यू आ जाएगी. so stress concentration in this manner will increase. यहाँ stress concentration increase हो जाएगी. इसी तरह हम एक और surface को consider करते हैं. अगर हम इस किस्म का मास कंसिडर करें, हमारे पास स्ट्रेस कंसंट्रेशन की ये जो लाइंस हैं ये शो ऑफ कर रही हैं कि ये हमारे पास स्ट्रेस कंसंट्रेशन है. ठीक है.
तो अगर हमारा जो वर्क पीस होगा वो कहाँ से ब्रेक जल्दी कर जाएगा, वो इस पॉइंट से जल्दी ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, हमारा जो वर्क पीस होगा वो इस पॉइंट से जल्दी ब्रेक कर जाएगा। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द स्क्रू जॉइंट इज द स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज द थ्रेडेड पोर्शन। जो हमारा थ्रेडेड पोर्शन का स्ट्रेस कंसंट्रेशन जहाँ होगी, यहाँ ज्यादा होगी, विच आर अंडर वेरिएबल लोड कंडीशन, यानी कि डिफरेंट लोड कंडीशन में। तो हमारे पास इस द मेन डिसएडवांटेज ऑफ स्क्रू जॉइंट स्ट्रेस कंसंट्रेशन थ्रेडेड पोर्शन में हमारे पास ज्यादा हो जाएगी, और हमारे पास ब्रेकेज के चांसेस जो है वो इधर ज्यादा होंगे। The strength of the screw joint is not comparable with that of riveted or welded joints. इनकी जो strength है उसको हम riveted और welded joints से हम उसको comparison नहीं कर सकते। अब इसकी ये जो स्क्रू की टर्म्स हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थ्रेड है। ठीक है, ये हमारे पास इन्होंने थ्रेड्स दिखाए हुए हैं। और ये जो हमारे पास ऊपर वाला हमारे पास जो सबसे ये हमारे पास बोल्ट है। अगर आप इसे ये कहें कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उसका हेड होगा। ये देन हमारे पास क्या है, ठीक है, ये हमारे पास स्क्रू का हेड होगा। ठीक है, दिस इज द हेड। हेड, और देन हमारे पास ये जहाँ ये हमारे पास जो डायामीटर है, यहाँ ये इसको हम क्या कहेंगे, शैंक। और देन हमारे पास जो नीचे वाला हिस्सा हमारे पास होगा, इसको हम क्या कहेंगे, थ्रेडेड पार्ट। ठीक है, ये हमारे पास थ्रेडेड पार्ट होगा। और इधर हमारे पास जो शैंक का डाया होगा, मैक्सिमम जो शैंक का डाया होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारे पास शैंक का डाया है, उसको हम डी से प्रेजेंट करेंगे। शैंक डाया को हम मेजर डाया कहेंगे। हम यहाँ हमारे पास एक टर्म है, देखें, मेजर डाया। जो शैंक का डाया होगा वो डेट इज द मेजर डाया, और जो इसके अंदर का डाया होगा डेट इज द कोर डाया। जो हमारे पास यहाँ वाली इसके अंदर के पास का डाया होगा उसको कोर डाया कहेंगे। अब इसी तरह हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम लोग स्टडी करेंगे। अब हमारे पास क्या है, ये देखिए हमारे पास ये थ्रेड को इन्होंने शो ऑफ किया हुआ, ये मेजर डाया है। जो सबसे ऊपर वाला डाया होगा हमारे पास, ये देखें, सबसे टॉप पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारे पास जो डाया होगा डेट इज द मेजर डाया। ये वाला, और यहाँ ये जो सबसे मैक्सिमम तक का डाया होगा डेट इज द मेजर डाया। और जो नीचे वाली पॉइंट से स्टार्ट होगा, यहाँ इन दोनों पॉइंट से, ये नीचे वाले दोनों पॉइंट से स्टार्ट होगा, डेट इज द मिनिमम डाया। और इन दोनों के दरमियान जो डाया होगा एवरेज जो होगा डेट इज द पिच डाया। हम लोग गियर्स वगैरह भी पढ़ते हैं, तो उसमें भी हम पिच डायमीटर लेते हैं, जिसके ऊपर हमारी सारी कैलकुलेशन बेस करती है, डेट इज द पिच डाया। अब हमारे पास जो ऊपर टॉप सरफेस है, ये इसको हमने क्या कहा हुआ है, ये जो टॉप सबसे ऊपर वाली टॉप सरफेस है डेट इज द क्रस्ट। और जो नीचे वाली सरफेस है डेट इज रूट। ठीक है, और हमारे पास डेप्थ ऑफ द थ्रेड हमारे पास क्या है कि इनका जो पूरा डिस्टेंस क्रस्ट और रूट का जो डिस्टेंस है डेट इज द डेप्थ ऑफ द थ्रेड। और पिच, अगर हमारे पास जो हमारा थ्रेड है वो सिंगल स्टार्ट होगा, सिंगल स्टार्ट उसमें यानी कि जब हम उसको रेवोल्यूशन दें तो वो एक ही, ये यहाँ तक एक ही थ्रेड का डिस्टेंस कवर करे, दैट इज द सिंगल स्टार्ट। और अगर हमारे पास कुछ हमारे पास होते हैं, थ्रेड्स होते हैं जो डबल स्टार्ट होते हैं, ट्रिपल स्टार्ट होते हैं, यानी कि उनकी पिच जो होती है वो उनके इसके पिच हम क्या फाइंड करते हैं कि हमारा जो हम थ्रेड्स पे
सेम पॉइंट का डिस्टेंस जो है दैट इज पिच। अब देखें यहाँ हमने लिया है तो अगला भी डिस्टेंस हम यहाँ पे लेंगे तो दैट इज पिच। ये देखें ये इन्होंने इधर लिया है पिच, इस कॉर्नर पॉइंट पे यहाँ इस पॉइंट पे हमने डिस्टेंस यहाँ से सेम टू सेम डिस्टेंस जो सेम पॉइंट्स का डिस्टेंस होगा दैट इज पिच। इसी तरह अगर हम डबल स्टार्ट थ्रेड लेंगे तो हमारे पास दो यहाँ पे और हमारा जो डबल स्टार्ट आएगा वो हमारा पर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज द पिच के इक्वल होगा, यानी कि वो अगर पिच के इक्वल होगा दैट इज द डबल स्टार्ट थ्रेड्स। और ये हमारे पास ये जो कर्व सरफेस है, ये जो हमारे पास क्रस्ट की जो ये वाली पूरी लाइन है दैट इज द फ्लैंक, इसको हम क्या कहेंगे फ्लैंक। और हमारा जो हाफ पिच का जो हाफ डिस्टेंस है दैट इज 1/2 पिच इज कॉल्ड द स्लोप। ये देखो 0.5 जो है दैट इज स्लोप एंड एंगल ऑफ थ्रेड। और इन दोनों जो थ्रेड्स के दरमियान का जो एंगल है दैट इज ये इन दोनों इनके दरमियान जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ थ्रेड। ठीक है, अब हम मेजर डाया इट इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल स्क्रू थ्रेड। The screw is specified by this diameter. It is also known as outside or nominal diameter. मेजर डायमीटर क्या है कि मैंने आपको बताया तो लार्जेस्ट डायमीटर है एक्सटर्नल इंटरनल स्क्रू थ्रेड्स। हमारे पास स्क्रू थ्रेड्स की दो किस्म के टाइप्स होते हैं, एक एक्सटर्नल थ्रेड्स होते हैं, एक इंटरनल थ्रेड्स होते हैं। माइनर डाया क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल स्क्रू थ्रेड। स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है इंटरनल या एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड्स का जो स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है दैट इज द माइनर डायमीटर। इट इज आल्सो नोन एज कोर और रूट डायमीटर। इसको हम कोर या रूट डायमीटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। पिच डायमीटर इट इज द डायमीटर ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर ऑन अ cylindrical screw thread surface which would pass through the thread at such points so that it make equal width of the thread and the width of the space between the threads. It is called effective diameter. In a nut and bolt assembly, it is the diameter at which the ridges of the bolts are in complete touch with the ridges of the corresponding nut. अगर हम पिच डायमीटर को ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि अगर हम बोल्ट एंड नट की ले लें तो उसमें जहां तक हमारा बोल्ट्स के जो रिजेस हैं, जो ये जो पॉइंट्स हैं टॉप पॉइंट्स उसको टच कर रहे हो नट उसके अंदर तक, तो हम उसको जहां पॉइंट तक यहाँ तक के पॉइंट तक जो टच कर रहे हो हम उसको भी पिच डायमीटर कहते हैं। ठीक है, जहाँ ये जो जहां तक इसके पॉइंट तक हमारे पास जब हम थ्रेडेड पोर्शन की असेंबली कर रहे होंगे तो जहां तक रिजेस उसके पॉइंट्स को टच कर रहे होंगे दैट इज आल्सो कॉल्ड द पिच डायमीटर। देन हमारे पास है पिच। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन वन थ्रेड टू द कॉरस्पेंडिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट। दिस इज द मेजर एंड एक्सियल। मैंने कहा था दोनों हम थ्रेड पे जो सेम पॉइंट्स को लेंगे दैट इज द पिच। पिच इज इक्वल टू 1 over number of threads per unit length of the screw. Lead it is a distance between two corresponding points on the same helix. जब हम पूरी एक complete revolution देंगे that is equal to the lead. It may also be defined distance which a screw thread advances axially in y direction. हम ये भी कह सकते हैं कि screw thread जो है axially जो distance पूरी एक rotation of the net लेगा that is lead. Lead is the equal to the pitch of the, in case of the single start thread it is twice the pitch in double start. और अगर हमारे पास सिंगल थ्रेड है तो वो इक्वल टू पिच होगा, अगर ट्वाइस अगर ये पिच इट इज ट्वाइस द पिच इन डबल स्टार्ट। अगर डबल स्टार्ट है तो उसका पिच के ट्वाइस होगा इक्वल टू होगा थ्राइस। यानी कि अगर हमारे पास सिंगल थ्रेड है तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड है तो वो उसकी पिच के इक्वल ही होगा, उसका डिस्टेंस पिच के लीड में उसका पिच के इक्वल होगा। लेकिन हमारे पास अगर जो स्क्रू में अगर डबल स्टार्ट है यानी कि दो पिच के इक्वल है तो वो ट्वाइस द पिच के होगा। और इसी तरह थ्राइस पिच और ट्रिपल थ्राइस पिच होगा। क्रेस्ट इट इज द टॉप सरफेस ऑफ द थ्रेड। मैंने क्रेस्ट बताया था टॉप सरफेस ऑफ द थ्रेड। रूट है बॉटम सरफेस क्रिएटेड बाय द टू एडजेसेंट फ्लैंक्स। डेप्थ ऑफ द थ्रेड इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड रूट। Flank it is the surface joining the crest and root. Angle of thread it is the angle included by the flanks of the thread. It is the half of the pitch of the thread. ये हमारे पास कुछ थ्रेड्स हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड Whitrock threads. This is a British standard thread profile and has coarse pitches. ये उन्होंने दिया हुआ है, ये हमारे पास जो चीजें हैं ये पहले से हैं, ये इन्होंने हम लोगों ने इनको खुद नहीं ड्राइव किया, ये इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स इन्होंने फिक्स कर दिए हैं कि हमारे पास जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड होगा उसके पास हमारे पास